जी हाँ जी जी एक मिनट प्लीज दरवाजा कर देंगे बंद कष्ट है थैंक यू मुझे मालूम की तरह से आ गया कोई आया क्योंकि फिर खुला आता है कैमरे में जी आज नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे पार्टी के पूर्व में रहे सामान्य अध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जयराम ठाकुर जी की सरकार में रहे ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री सुखराम चौधरी जी, मेरी पार्टी के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विनय गुप्ता जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में रहे जिला के अध्यक्ष, सरकार में रहे निगमों के चेयरमैन आदरणीय श्री भंडारी जी, हमारे रेणुका विधानसभा क्षेत्र से रहे प्रत्याशी श्री नारायण जी, हमारे नाहन रेणुका और अन्य विधानसभा मेरे मंडलों के पार्टी के सामान्य अध्यक्ष, आज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क अभियान के दृष्टिगत मुझे सिरमौर में आने का मौका मिला है। मित्रों, आज से ठीक 35 दिन पूर्व अर्थात 30 मई 2023 को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 9 वर्ष पूरे हुए हैं और उन 9 वर्षों की जो एक ऐतिहासिक यात्रा रही है, उस यात्रा को लेकर जो महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं उसकी जानकारी हर देशवासी को मिले, हर प्रदेशवासी को मिले। माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में जहां राष्ट्रव्यापी ये जनसंपर्क अभियान शुरू हुआ है, उसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में भी हमारे पार्टी के सामान्य प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटा हुआ है। हम ये जानते हैं कि आज से 9 वर्ष पूर्व भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ा था, जब 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत की जनता ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को एक प्रधान सेवक के रूप में एक मजबूत जनादेश देकर देश की सेवा करने का मौका दिया था। और वो 2014 का जो लोकसभा चुनाव में का जो देश का वोट था, वो देश की राजनीति में एक नई दिशा देने के लिए था, देश के विकास में एक नई दिशा देने के लिए था और देश के परिवर्तन के लिए था। और देश में जो गरीब परिवार है, उन गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए था। और जिसके अंतर्गत हम सब जानते हैं कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने देश को अपना संबोधन दिया था और जो संबोधन दिया था उसको मूर्त रूप देने का भी काम किया था। हमारी जो गरीब परिवार से जुड़ी हुई माता और बहनें थी, उनको किस प्रकार से धुएं से निजात मिले, देश की माता और बहनों को मुफ्त गैस चूल्हा देने का काम किया था। गरीब जो परिवार थे जिनके बैंक में खाते नहीं खुलते थे, उनके मुफ्त खाते खोलने का काम किया था। और ऐसे भी गरीब परिवार थे जिनके घर में शौचालय नहीं होता था और हमारी माता और बहनों को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता था, उनको भी शौचालय देने का काम किया था। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त हम सबके इस बात के गवाह है कि जो बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं, इसके अतिरिक्त चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जल मिशन योजना, ऐसे अनेकों योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू करके देश के हर परिवार की नब्ज को छूने का काम किया। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त अगर आप अन्य क्षेत्र की बात करें, मित्रों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आज़ादी के 70 वर्षों में देश में अगर 74 हवाई अड्डे बने, तो मात्र पिछले 9 वर्षों में ही 74 हवाई अड्डे बनकर तैयार हुए। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो 9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में
53 लाख लंबी किलोमीटर सड़कें ही नहीं बनी, बल्कि देश की सड़कों का आज जो आप स्तर देख रहे होंगे वो हम सबके सामने है, और हिमाचल प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। हम सबके सामने इस छोटे से प्रदेश में 44,000 करोड़ रुपए की लागत से अनेकों एक्सप्रेस हाईवे बन के तैयार हो गए या तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार के क्रांति विकास की हम सब इस बात के गवाह है। अगर हम रेलवे क्षेत्र की बात करें तो रेलवे क्षेत्र में भी जहां पर आप देख रहे हैं कि इस दिशा में जो परिवर्तन, उसका उदाहरण अगर हम हिमाचल प्रदेश में देखें तो वर्ल्ड क्लास ट्रेन, आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस वंदे भारत हिमाचल की प्रथम और देश की चौथी ट्रेन जो है वो हम सब उसको देख रहे हैं। हम से जो दिल्ली की यात्रा पे जाते हैं उनको महसूस होता है कि किस प्रकार का रेलवे के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। और यही नहीं, आज हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी संभावना हम सब देख रहे हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश से होते हुए रेलवे की लाइन जो है वो लगभग उस गंभीरता के उस मोड़ पे आ गई है। 90,000 करोड़ रुपए, उसके आदरणीय सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं, 90,000 करोड़ बजट का प्रावधान। और इससे कोई सामरिक दृष्टि से इस ट्रेन रास्ते का लाभ नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश की आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से भी तस्वीर को बदल कर रख देगी। इस प्रकार के 9 वर्षों के अंतर्गत जो एक ऐतिहासिक काम, और इन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर छोटे सा छोटा कार्यकर्ता लगातार पूरी जानकारियों के साथ हर घर में जाके जो दस्तक दे रहा है इस जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत। और मुझे अफसोस होता है कि जब हम इस प्रकार की बातें करते हो, जब प्रदेश की कांग्रेस की सरकार केंद्र का विरोध करती है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है, केंद्र हमारे आर्थिक सहयोग को रोक रहा है, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ये बताए कि पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार का जो आपको सहयोग मिला है, कोई समाचार पत्र बता दे, कोई प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई रिकॉर्डिंग बता दे, एक बार भी उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है? मात्र विरोध, इस प्रकार की मानसिकता से घिरी हुई ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार। और हम तो सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जिस गति के साथ डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, एक हिमाचल प्रदेश में कह सकते हैं कि हर कोई से कोई नया जो मुकाम था उसको हम पार कर रहे थे विकास की दृष्टि से। जयराम ठाकुर जी पूरे ईमानदारी से उनकी सरकार काम कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसा छल हुआ हिमाचल की जनता के साथ और ऐसी झूठी गारंटियों की रचना रची गई कि हम मात्र 0.1 से 0.9 से हम सत्ता से बाहर हो गए। और मित्रों, ऐसी झूठी गारंटियों के सारे जो ये कांग्रेस के लोग सत्ता में आए हैं, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हीं ही झूठी गारंटियों के सारे इस सरकार का पतन होगा, ज़्यादा इंतजार नहीं होगा। आज इनके पास गारंटियों को ज़मीन पे उतारने के लिए कोई रास्ता नहीं है और वो संभव भी नहीं है, लेकिन सत्ता के लिए इन्होंने जो कहना था वो कह दिया। और इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो कांग्रेस की सरकार जो हमारी केंद्र की सरकार को जो विरोध कर रही है, कोस रही है, क्या हिमाचल प्रदेश की जनता जानती नहीं है कि मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तो देश भर में स्वास्थ्य क्रांति नहीं आई थी, हिमाचल प्रदेश भी उसे छूता नहीं रहा था। अगर देश भर में 7 एम्स बने तो 9 वर्षों में जो 15 एम्स बने उनमें हिमाचल प्रदेश भी एक है। 1500 करोड़ रुपए का एम हिमाचल प्रदेश में हिमाचल की जनता की सेवा कर रहा है। अगर 9 वर्ष पूर्व देश में 641 मेडिकल कॉलेज मिले तो इन 9 वर्षों में मोदी जी के आशीर्वाद से 700 मेडिकल कॉलेज मिले, उसमें से आपका नाहन भी एक है। इस प्रकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति, ये कांग्रेस के मित्र बिल्कुल इसको कहते हैं अंधे हो गए, काले चश्मे लगा के बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब ये गारंटियों से जो भागने की कोशिश कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की जनता इसकी सज़ा देकर ही इनको मुक्ति देगी। और मुझे तो ये लगता है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर घमासान मचा है कांग्रेस परिवार के अंदर, ये ठीक है कि उनके विचार परिवार को इसका नुकसान होगा, लेकिन हिमाचल के विकास पर भी इसका असर पड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं होंगे इस हिमाचल प्रदेश में भी इनके अपने कारनामों के कारण
बड़ी जल्दी इस प्रदेश में प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार जैसे लोग आप देखेंगे। ये मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कपूर साहब, जैसे यूनिकोड को लेकर के लगभग काफ़ी दलों ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन दे दिया है, मगर अभी तक प्रदेश में कांग्रेस के कुछ लोग अपने इनके दबी दीवान में समर्थन कर रहे हैं, नहीं खुल के नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है? और दूसरा मैं आपसे इसी में ये पूछना चाहूँगा, इसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात मोदी जी ने करी थी, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के अब आगे क्या स्थिति है केंद्र सरकार की, थोड़ा उसको भी बताएं, क्योंकि अब चुनाव आपके सर पे आ रहे हैं, उसको लेकर आपने कैश भी करना है। मोदी सरकार ने जो जो देश की जनता के साथ वायदे किए थे, एक एक करके उसको ज़मीन पे उतारा है। चाहे वो राम मंदिर की बात हो, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे अब ये जो यूसीसी का आपने विषय रखा है, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। और रहा विषय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस नेतृत्व का, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की पार्टी और उनकी सरकार वास्तव में कन्फ्यूज़ है। ये कन्फ्यूज़ है। कुछ मंत्री के कहते हैं कि ये लागू होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पूरी तरह खामोश बैठे हैं। तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। और रही बात जो आपने जनसंख्या का विषय रखा है, माननीय सांसद जी यहाँ बैठे हैं, और अगर मेरी सरकार ने ये इस प्रकार के देश की जनता के साथ वायदा किया है, तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, देश की हमारी केंद्र की सरकार उसके लिए भी वचनबद्ध है। समय आने पर उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। कपूर साहब, हिमाचल प्रदेश में नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने बहुत सारे नेशनल हाईवे की ऐलान यहाँ पे किया था, लेकिन उनमें से चंद नेशनल हाईवे पे ही काम हुआ है, और इसको कांग्रेस ने मुद्दा भी बनाया था कि नितिन गडकरी जी को नेशनल हाईवे कहाँ की, उसकी स्थिति क्या है हिमाचल में? कांग्रेस वाले विरोध ही कर सकते हैं, मूल स्थिति को समझने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। इनको ये नहीं दिख रहा है कि ये जितने भी नेशनल हाईवे हिमाचल